हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर क्या है वो बोर्ड पे लिख के रखा है, यही चीज आपको एग्जाम में लिखनी है। और ये हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर क्या है वो समझने के बाद हम इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और प्रॉपर्टी भी देख लेंगे। तो शुरू करते हैं। Superconductors show their superconductivity at very low temperature Tc equals to 4.1 Kelvin. For that, superconductors are placed in liquid helium, which is very costly. Also, to achieve very low temperature of superconductor is very difficult. यानी सुपर कंडक्टर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि एक ऑर्डिनरी कंडक्टर को सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट करना है तो वो ऑर्डिनरी कंडक्टर का टेम्परेचर आपको घटाना पड़ेगा। कहां तक ले जाना पड़ेगा? उसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक ले जाना पड़ेगा, जो कि मर्क्यूरी के लिए था 4.1 केल्विन। यानी इतने कम टेम्परेचर पे कोई भी ऑर्डिनरी कंडक्टर उसकी सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, अब इतना कम टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। इतना कम टेम्परेचर अगर मेंटेन करना है तो आपको नॉर्मल कंडक्टर को लिक्विड हीलियम में रखना पड़ेगा, तब जाके इतना टेम्परेचर मेंटेन होगा। और लिक्विड हीलियम जो है वो उसका कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है। तो सुपर कंडक्टर में ये दो डिफिकल्टी थी। पहला कौन सा? बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर कम करो, जो कि एक डिफिकल्ट टास्क है, और टेम्परेचर कम करने के लिए लिक्विड हीलियम का यूज करो, जो कि कॉस्टली है। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू दिस न्यू टाइप ऑफ सुपरकंडक्टर्स आर डिस्कवर्ड विच आर नोन एज हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर, जिसकी वजह से नए सुपरकंडक्टर की खोज हुई जिसे हम हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर बोलते हैं। अब ये चीज क्या है वो इधर लिखी है। These conductors show their superconductivity at sufficient high temperature. कितना? 77 केल्विन पे ये जो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है अपनी सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी शो कर देगी। ठीक है, जबकि ये हमारे नॉर्मल सुपर कंडक्टर थे वो 4.1 केल्विन तक ठंडा करो तब सुपर कंडक्टर बनते थे, और ये 77 केल्विन पे नॉर्मल कंडक्टर सुपर कंडक्टर में बन जाएगा। For that, these superconductors are placed in liquid nitrogen, which is cheaper in cost. अगर इतना टेम्परेचर मेंटेन करना है तो जो हमारा ऑर्डिनरी कंडक्टर है उसे हमें किस में रखना पड़ेगा? लिक्विड नाइट्रोजन में रखना पड़ेगा। और ये जो लिक्विड नाइट्रोजन है वो कॉस्ट में भी बहुत सस्ता है, तो ये एडवांटेज हो गया हमारे लिए। सुपर कंडक्टर में हीलियम, लिक्विड हीलियम में रखना पड़ता था जिसका कॉस्ट ज्यादा था, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम था, इतना कम टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल था। हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर में क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 77 केल्विन, और इतना टेम्परेचर तो हम मेंटेन कर सकते हैं किसकी हेल्प से? लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प से। और लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो कॉस्ट में भी बहुत सस्ता है। आगे बढ़ते हैं। दे आर मेड विथ कॉपर ऑक्साइड। ये किससे बनते हैं? कॉपर ऑक्साइड से बनते हैं। एंड हैविंग क्रिटिकल टेम्परेचर ग्रेटर देन 77 केल्विन। और ये जो कॉपर ऑक्साइड से जो आप सुपर कंडक्टर बना रहे हो, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 77 केल्विन से ज्यादा है। ठीक है, विच इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है। सो दैट मच टेम्परेचर कैन बी मेंटेन इजिली बाय लिक्विड नाइट्रोजन। तो इतना टेम्परेचर तो लिक्विड नाइट्रोजन इजिली मेंटेन कर देगा। लिक्विड नाइट्रोजन का कॉस्ट भी कम, और इतना टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन करना भी इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे एग्जिबिट एक्सट्रीम टाइप 2 बिहेवियर। एक्सट्रीम टाइप 2 बिहेवियर यानी क्या? टाइप 2 सेमीकंडक्टर। टाइप 2 सेमीकंडक्टर में हमने क्या देखा था कि एट अ हाई एक्सटर्नल फील्ड दे विल कन्वर्ट इनटू नॉर्मल कंडक्टर। यानी कि अगर टाइप 2 सुपर कंडक्टर बोल लो या हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर को अगर आपको नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट करना है तब उसके ऊपर बहुत सारी एक्सटर्नल फील्ड की जरूरत पड़ेगी, तब जाके वो नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट होगा, जो कि एक एडवांटेज है। अब लास्ट इसके जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मर्क्यूरी, बेरियम, सीजियम, कॉपर ऑक्साइड। ये कौन सा है? हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 135 केल्विन जितना है, यानी बहुत ही ज्यादा इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। इतने टेम्परेचर पे भी ये सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी शो कर जाएगी। और लास्ट है वाई, यानी हीलियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड। इसे हम YbCO 1, 2, 3 कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। ये क्या हो गया? 1
2, 3 के कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो इतने टेम्परेचर पे भी अपनी सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी शो करेगा। अब हम देख लेते हैं इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट एडवांटेज है, as critical temperature of high temperature superconductor is more than 77 Kelvin, it can be easily maintained by using liquid nitrogen। ये हमने देख लिया। Next है, as they behave like type 2 superconductors, they have high strength of critical magnetic field, so they can carry large current। अब ये जो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है वो लार्ज करंट को कैरी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो क्रिटिकल फेल्ड की वैल्यू है जिसे हम HC से डिनोट करते हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम यूजिंग हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर इज मोर। जहां भी आप हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर यूज करोगे वो सिस्टम की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। दे आर ब्रिटल इन नेचर, वो बहुत ही ज्यादा ब्रिटल होते हैं, यानी उनका डिफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। डिफॉर्मेशन करने जाओगे तो शायद टूट जाएगा। नेक्स्ट है, दे आर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर। ठीक है, महंगा पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग इसका। कैन नॉट बी फॉर्म्ड इजिली इनटू वायर्स, इसमें ये जो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है उसको वायर के फॉर्म में हम बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटल है इसलिए। और नेक्स्ट है, कैन नॉट बी इजीली यूज्ड इन जनरेटर, मोटर, ट्रांसफॉर्मर जैसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इसमें इजीली इसको यूज नहीं कर सकते। लास्ट में प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है बहुत ही ज्यादा हाई है। हाई टेम्परेचर पे ये अपनी सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी शो करेगी। नेक्स्ट है, इसकी जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये हाई करंट कैरी कर सकती है। इसका जो नेचर होता है वो ब्रिटल होता है और जिसकी वजह से इसका डिफॉर्मेशन बहुत ही कम होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन, रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।